गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 8 जनवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और आज का एडिटोरियल है अ न्यू हाई। न्यू हाई का मतलब होता है नई ऊंचाई। नई ऊंचाई हुआ क्या है, इसरो ने अभी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसरो ने अभी एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है। कहाँ भेजा है? सूरज का अध्ययन करने के लिए, यानी कि हमारा जो सन है ना उसका अध्ययन करने के लिए वहाँ जाएगा, वहाँ पे अध्ययन करेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पहुँचाने के लिए स्पेस क्राफ्ट को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं डिस्कस, और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आपको समझना होगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो मैं ये नहीं कह सकता इंपॉर्टेंट है, बट कभी इस तरह का अगर एडिटोरियल या फिर आर्टिकल कभी आता है कॉम्प्रिहेंसिव के रूप में, तो कैसे हैंडल करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की बुक ऐप क्या है। और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए बुक ऐप की, ठीक है, पीडीएफ की बुक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। पहला वर्ड है मैन्यूवर। ये तो रिपीटेड वर्ड है भाई, ठीक है। जो रिपीटेड वर्ड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैन्यूवर का मतलब कौशल होता है, दाव होता है, एक्शन एम्ड एट इवेडिंग, यानी बचने के लिए जब हम कोई काम करते हैं ना, इवेड का मतलब बचना होता है। बचने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो हम मैन्यूवर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बोलोगे सर वर्ब में आईएनजी क्यों जोड़ दिया? बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई केस आ रहा है, जैसे कि पर्सन आपका प्रोनाउन आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। इतनी दो चीजें याद रखनी, फिर आपसे गलती नहीं होगी। दूसरा, अनफेटर्ड। फेटर्ड के रूप में कई बार रिपीटेड वर्ड है ये। स्वतंत्र करना, आजाद करना, मुक्त करना। क्यों? फेटर्ड का मतलब बांधना होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में मेक फ्री, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है, मैं बता देता हूं, टेक्निकल है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के वो समझ सकते हैं। कोरोनाग्राफ का मतलब होता है अ इंस्ट्रूमेंट दैट ब्लॉक आउट लाइट इमिट, जिनकी लाइट जो आती है उसको क्या करना है? ब्लॉक कर देना। बाय द सन्स एक्चुअल सरफेस सो दैट द कोरोना कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि जो स्थिति है लाइट, सूरज की जो लाइट आ रही है ना उसको रोक देना, ताकि हम चीज़ें देख सकें, समझ सकें सही से, ठीक है। तो ये टेक्निकल से हटाइए। अब फ्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है धधकना, चमकना या भड़ककर कोई चीज़ कहना, इंटेंसिफाई सडनली जिसको हम बोलते हैं। जो वर्ड रिपीटेड है वो मैं बता दूंगा, और बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैग्नोमीटर का मतलब होता है अ मीटर कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जांचे या देखे। टक का मतलब झटका देना होता है, खींचना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक ईडियम में आता है, टक एंड वॉर करके आता है एक ईडियम, ठीक है, इसी से बना हुआ है। पुल हार्ड इसको बोल सकते हैं, कैरी विद डिफिकल्टी, ठीक है। थ्रस्टर का मतलब होता है अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने वाला या पुशर जो धकेलता है। ड्रिफ्ट अवे का मतलब लूज पर्सनल कॉन्टैक्ट ओवर टाइम, धीरे धीरे क्या हो जाना, दूरियां बन जाना। ड्रिफ्ट अवे का मतलब, ये अच्छा वर्ड है, मालूम होना चाहिए। लॉफ्टिंग का मतलब ऊंचाई होता है। प्रोपेल थ्रू द ईयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्राइड का मतलब प्रगति, उछलना, कूदना, ये सब इसी के मीनिंग है। और वॉक विद अ लॉन्ग स्टेप, यानी कि बड़ी कदम उठाना। डिसइल्यूजन, इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है। अगर डिस लगा दिया इसका मतलब निराशा करना, भ्रम से निवारण करना भ्रम का। फ्री फ्रॉम एंचेंटमेंट, यानी कि हम किसी के भ्रम में हैं तो वो अगर हटा दिया जाए तो डिसइल्यूजन कहलाएगा, ठीक है। तो ये है आज की बुक ऐप। आई होप शो आपने एंजॉय कर रहे होगे। मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि इतनी बुक ऐप आपको आती तो बेटर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छी लग रही है बस लाइक शेयर कर दें, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बुक ऐप कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमने CHS के क्वेश्चन ले रखे हैं, जैसे कि हम करते हैं। पहला वर्ड अगर मैं बात करूं, जेजून। जेजून का मीनिंग क्या होता है? जेजून का मतलब होता है कि जो निराश हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ना ले, ठीक है, या लैकिंग इंटरेस्ट बोल देता हूं मैं सिंपल सी बात से, ठीक है। अब देखिए ड्रैब का मतलब सेम यही होता है, लैकिंग इंटरेस्ट। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जो हर जगह निवास करता हो, हाँ भाई दूसरे देश में भी, अमेरिका में, ठीक है, इस तरह से। अनचाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक जैसा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बुरा, यानी चाइल्ड लाइक मतलब मासूम होता है एक तरीके से। तो अनचाइल्ड लाइक क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हैवानियत तौर पे मान सकते हैं आप, ठीक है। पॉइंटमेंट का मतलब मार्मिक होता है, जिसमें हम मर्सी शो कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल इसमें अगर मैं देखूं लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो वो ड्राइव ही होगा, और यहाँ पे कोई मीनिंग भी नहीं है। अच्छा, एक इडियम और आया हुआ था, ये था न्यू किड ऑन द ब्लॉक। क्या था? न्यू किड ऑन द ब्लॉक। इसका मीनिंग होता है एकदम नया होना,
नया होना, किसी जगह जब जाते हैं ना तो हम वहाँ नए नए होते हैं, हमें पता नहीं होता, तो वो वाली बात, यानी न्यू किड ऑन द ब्लॉक। देख लेते हैं कौन सा है इसमें अप्रोप्रिएट आंसर। डोंट हर्ट एनीवन दैट हेल्प यू, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देख लेते हैं सेविंग सेट असाइड फॉर फ्यूचर, किसी चीज़ को सेव कर देना, सेट असाइड मतलब नज़रअंदाज करके और फ्यूचर के लिए सेव करना या यूज करने के लिए, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। नॉन सेंस मीनिंगलेस स्पीच, ये भी नहीं हो सकता। समवन न्यू ग्रुप और एरिया, हाँ ठीक है, ये हो सकता है। समवन टू द ग्रुप और एरिया, किसी चीज़ के लिए नया होना, तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बिसीज का मतलब घेरना होता है, क्या होता है, घेरना। बिनाइन का मतलब जो घातक ना हो, जो घातक ना हो। बाइफरकेट का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। बेनिफिशियल, स्पेलिंग गलत है ये, क्योंकि रॉन्ग स्पेल्ड फाइंड करना है, तो यही वर्ड आपका हो जाएगा CIAL, बेनिफिशियल, ठीक है, क्या हो जाएगा FICIAL। तो स्पेलिंग ये होती है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, तो ये आपका हो जाएगा बेनिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इसमें सिनोनिम फाइंड करना है। बड़ी, बड़ी का मतलब होता है फ्रेंड, एक तरीके का क्या होता है, हम फ्रेंड के लिए बोलते हैं। तो यहाँ देखिए फो का मतलब एनिमी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, एनिमी तो लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। सिनोनिम फाइंड करना, एसोसिएट हो सकता है। स्टाइलिस्ट का मतलब जो ट्रेंडिंग में हो, ठीक है, स्टाइलिश दिखाने वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर मैं देखूँ सिनोनिम बड़ी का, वो एसोसिएट होगा। क्लियर है, समझ में आ गए। तो ये थी आज के आपके क्विज और बुकैब, थोड़ी सी टेक्निकल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो हम एडिटोरियल पढ़ लेते हैं भाई। क्या है, नई ऊंचाइयां। इसरो शुड हेल्प एवरीवन, इसरो को मदद करनी चाहिए सभी की, एंजॉय कर सकें वो। फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब होता है फल या रिजल्ट जिसको हम कहते हैं। ऑफ इट्स, इट्स मतलब इसरो के लिए आया हुआ है, किसके लिए आया है, इसरो का पॉसेसिव केस है, ठीक है। न्यू साइंस मिशन, कि इसरो की जो न्यू साइंस मिशन है उसका जो रिजल्ट आने वाला है उससे इसरो को सबकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये वाला सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, आगे वाले सेंटेंसेस को हम हाईलाइट करते हैं क्लॉज बाय क्लॉज, फिर इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। देखिए इसमें बोला गया ऑन जनवरी 6 इवनिंग, यानी 6 जनवरी की बात है। जब भी मंथ से पहले हम डेट को मेंशन करते हैं ना, तो ऑन प्रेपोजिशन आती है। 6 जनवरी की बात है। आ स्ट्रीम ऑफ कमांड्स, बहुत सारे कमांड को देना, उसके ग्रुप को काउंट करना, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रीम। आ स्ट्रीम ऑफ कमांड्स ट्रांसमिटेड, प्रेषित किए गए थे बाय साइंटिस्ट के द्वारा एंड इंजीनियर्स के द्वारा ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, यानी इसरो के जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट थे उन्होंने कमांड्स दिए, स्ट्रीम ऑफ कमांड्स ट्रांसमिट किए गए थे, ठीक। कब किए गए थे, 6 जनवरी की शाम को। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा क्लॉज ओवर हुआ। इसरो, हाँ। अब बट ट्रांसलेटेड बाय अ कंप्यूटर, और जो ट्रांसलेट किए गए थे, बदले गए थे कंप्यूटर के द्वारा ऑन बोर्ड जब भेजे जा रहे थे तभी। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट इनटू मैन्यूवर, कि आदित्य L1 जो इसका नाम है, जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया, इनटू मैन्यूवर मतलब अपने हिसाब से चलाना उसे। डेट गाइड इनटू ऑर्बिट, क्योंकि हमारे पास सूरज है और सूरज के चारों तरफ ये ऑर्बिट है ना, उसके चारों तरफ को घुमाना, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। अराउंड द इमेजिनरी पॉइंट ऑफ स्पेस, क्योंकि ये स्पेस है, स्पेस में कोई मध्य बिंदु तो है नहीं, तो अपना एक मध्य बिंदु कंसिडर करके सूरज के चारों ओर जो ऑर्बिट है उसमें क्या करना, घुमाना। किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट को। तो ये सारी चीज़ें चली थी। कब की बात है, 6 जनवरी की बात है, ठीक है। मैन्यूवर का मतलब होता है अपने हिसाब से चलाना या एडजस्ट करना, ठीक है, या दाव पे, जिस तरह साइंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। फिलहाल दूसरे के द्वारा किसी चीज़ को चलाना, वो आपका मैन्यूवर कहलाएगा। क्लियर है। अब मैं ये सेंटेंस यहाँ तक ले लेता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बोला है, 10 मतलब इस प्रकार। जब भी 10 आए तो ध्यान रखना, अगर पैराजंबल में भी आ रहा ना, तो पैराजंबल में 10 का मतलब होता है इस प्रकार, वो अंत में आएगा ये वाला वर्ड, ठीक है। आदित्य L1 रीच इट्स डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। अराउंड L1 लैंग रेंज पॉइंट, या लैंग रेंज पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु जिसको इन्होंने कंसीडर कर रखा है। फ्रॉम वेयर, जहां से। इट विल हैव एन अनफेटर्ड, वहां से क्या होगा, अनफेटर्ड होगा मतलब मुक्त होगा। व्यू ऑफ सन फॉर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम फॉर ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल तक के लिए ये जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया अनफेटर्ड व्यू लेगा, यानी मुक्त होगा।
देखिए लार्जिन लैग्रेंज पॉइंट जो होता है, मान लीजिए ये स्पेसक्राफ्ट है, यहाँ पृथ्वी है और ये सूरज है, तो ये अपना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये लार्जिन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर इसका फोर्स क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, मतलब बिल्कुल हट जाए। तो वो क्या रहेगा, एक अनफेटेड व्यू लेगा वहाँ से सूरज का। ठीक है, कब तक के लिए, 5 साल तक के लिए। ठीक है, आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास। आदित्य L1 क्या है, ऑब्जर्वेटरी क्लास, सोलर मिशन का है। ठीक है, जो कि सोलर मिशन है हमारा, उसमें ऑब्जर्वेटरी क्लास है, मतलब ऑब्जर्व करेगा, किसको करेगा, सूरज को। डेट विल स्टडी करेंगे द सन की, और 7 इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर क्या है, विद 7 इंस्ट्रूमेंट। 7 इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है अभी देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। क्लियर। अच्छा, ये यहाँ से लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, टेक्निकल है, कंफ्यूज मत होना, आप आराम से देखिए। थोड़ा सा आज मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ टाइम थोड़ा सा कम है आज, इसलिए। BELC, आ कोरोनोग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। BELC एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सूरज के एटमॉस्फेयर है, बाहर वाला, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर जो है उसका क्या करेगा, अध्ययन करेगा। शूट एक इंस्ट्रूमेंट है, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग यानी कि इमेज लेगा टेलीस्कोप के माध्यम से। सोलेक्सिस एंड हेलो 10S टू स्टडी, अब सोलेक्सिस क्या करेगा, टू स्टडी करेगा सोलर फ्लेयर की, यानी आग जो निकल रही ना उसकी। एंड ये HEL 10S ये क्या करेगा, कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, वहाँ पे कितना मास वगैरह है इस है ना, वो चीज़ को स्टडी करेगा। एस्पेक्स एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड पापा ये इंस्ट्रूमेंट है। टू एस्पेक्ट क्या करेगा, स्टडी करेगा सोलर विंड की, वहाँ पर हवा कितनी चल रही, प्लाज्मा कौन करेगा, पापा जो है, उसके प्लाज्मा क्या क्या है इसके अंदर है, वो चीज़ देखेगा। सेट ऑफ डिजिटल मैग्नोमीटर्स टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेसक्राफ्ट, और क्या करेंगे ये, इसमें कितने मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सूरज का, उसको भी अध्ययन किया जाएगा इसका स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिसका मैंने जिक्र किया, और भी होंगे, बट यहाँ पे जो जो मेन थे उन्होंने वो बता दिया है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखिए, पहले लेता हूँ। इसरो ने लिया द L1 लैग्रेंज पॉइंट। L1 लैग्रेंज पॉइंट लिया। लैग्रेंज पॉइंट मतलब जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रल हो जाए किसी चीज़ का, ठीक है, सूरज का और पृथ्वी का, ऐसा मान के चलिए। 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो एक ऐसा लैग्रेंज पॉइंट है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इन द अर्थ सन डायरेक्शन एंड वन ऑफ द 5 लैग्रेंज पॉइंट इन द अर्थ सन सिस्टम। अगर हम देखें पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जहाँ पर सन की और सूरज की डायरेक्शन को मिलती है एक ऐसा लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। आगे है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ 2 बॉडीज इंटरेक्ट सच दैट स्मॉलर बॉडीज हियर विल नॉट एक्सपीरियंस एट अ नग टूवर्ड्स ईदर। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, प्रभाव पड़ना 2 बॉडीज़ का इंटरेक्ट मतलब प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए लार्जिन पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्पेसक्राफ्ट L1 है, ये अर्थ है और ये सूरज है। मैं यहाँ E लिख देता हूँ और यहाँ S लिख देता हूँ, और स्पेसक्राफ्ट ऐसे रहने दो बीच में। इसे बोलेंगे लैग्रेंज पॉइंट। क्या इसका और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने वाला है, ये अपनी ओर खींचेगा सूरज और पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी इस स्पेसक्राफ्ट को। तो ये जो पॉइंट है ना, लैग्रेंज पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इसका और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लगभग न्यूट्रल है। क्या है, लगभग न्यूट्रल है। तो वही चीज़ बोला है, स्मॉलर बॉडी हेयर विल नॉट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं करेगी, तजुर्बा नहीं करेगी। नेट टक का मतलब रस्सा कशी, खींचना, टूवर्ड्स ईदर, ना तो इधर ना उधर, मतलब कहीं भी नहीं खींच पाएगा, वो जैसा है वैसा ही फ्री रहेगा स्पेसक्राफ्ट। इसलिए लगभग इन्होंने 5 साल तक के लिए क्या है, एक अंदाज़ा लगाया कि 5 साल तक इसमें कुछ नहीं होना है, वो अपनी पोजीशन बनाए रखेगा, ठीक है, और इसकी स्टडी कर पाएंगे हम सूरज की। शो जब भी आए ध्यान रखना, शो जो वर्ड होता है वो हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। शो है, देयरफॉर है, जब भी हम पैराजंबल करते हैं ना तो वहाँ पे ध्यान रखना है। तो वो वाला शो और दस है और आपका देयरफॉर है, इस तरह के जो वर्ड किसी सेंटेंस में जोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो सेंटेंस लास्ट में आना है। क्लियर। आदित्य L1 कैन स्टे एट L1 वाइल एक्सपैंडिंग लिटिल फ्यूल, वहाँ पे बना रहेगा आदित्य L1, और इसी वजह से क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है टूवर्ड्स का, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा,
वो उसका जो फ्यूल है बहुत कम खर्च होगा। एक्सपेंडिंग मतलब खर्च करना। इट्स साइंटिफिक मिशन विल बिगिन, इसका जो साइंटिफिक मिशन है विल बिगिन इन अ मंथ, 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। सो वंस इट्स थ्रस्टर एमिशन ड्रिफ्ट अवे, और इसका जो थ्रस्टर है इसको धकेलने वाला है, बाहर निकालने वाला, वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाएगा। मतलब क्या होता है, जब कोई स्पेसक्राफ्ट बाहर जाता है तो उसको थ्रस्टर लगाया जाता है ताकि वो आगे की ओर धकेल पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये था, और मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है आज, तो आप एक मैंने पैरा इसमें पढ़ा दिया, दूसरा पैरा खुद से पढ़ लें, सॉरी, और बाकी मैं कल एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें। ठीक है, और ये है वोकैब, वोकैब जरूर ले लें अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। जो टेक्निकल ज़्यादा है, जैसे कि मैं बात करूँ, मैं कोरोनाग्राफ की बात करूँ, ठीक है, और मैग्नेमीटर की बात करूँ, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आप लिख लें, इतना ही काफ़ी है। कैसा लगा आज का एडिटोरियल, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ, वो भी आप ज़रूर लिखें ताकि आप अपनी पढ़ाई को एनहेंस कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।